ये प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आपके पास सामने आज प्रस्तुत है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नियत निर्देशक तत्व और संविधान का मूल ढांचा। यानी कि 4 टॉपिक इस एक लेक्चर में कवर किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उतना विस्तार नहीं होगा, लेकिन विषय की मोटी समझ आपको जरूर इस विषय से मिलेगी। आप विस्तार से क्लास में समझ रहे हैं अपनी सहभागी परिचर्चा के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से और निरंतर अभ्यास के माध्यम से और आंतरिक असेसमेंट और टेस्ट के माध्यम से आप अपना परीक्षण कर रहे हैं। इस लेक्चर से आपको एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, तो कृपया जुड़ें और समझें। मौलिक अधिकार आपसे जुड़ा हुआ विषय है, संविधान के द्वारा आपको दी गई ताकत है और राष्ट्र के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपके मौलिक कर्तव्य के माध्यम से बताई गई हैं। नीति निर्देशक तत्व तो राष्ट्र को भावी सपनों को, राष्ट्र के भावी सपने को आर्थिक और लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में देश को आगे ले जाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्देश है राज्यों के लिए, सरकारों के लिए, और ये सारा का सारा विषय इसमें कवर किया गया है। तो आप इसे ध्यान से अवलोकन करें, देखें और अवगाहन करें। मौलिक अधिकार संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के भाग 3 में वर्णित। इसका मुख्य स्रोत अमेरिका का संविधान है। इसकी विशेषताएं हैं कि ये नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक हैं। इनके विरुद्ध नागरिक सुप्रीम कोर्ट में सीधे अप्रोच कर सकता है। उल्लंघन होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें कि समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये पूरे संविधान की आत्मा है। इस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा बसती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे प्रावधान हैं जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णित है। इसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है और भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से इस चैप्टर को रखा गया है। ये न्याय संगत नहीं है, ध्यान रखें। मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार काम नहीं कर रही है तो देश का कोई भी नागरिक इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। इसका जो अगर हम देखें तो जो नीति निर्देशक तत्वों की पूरी व्याख्या है वो अनेक भागों में बटी है, जिसमें कि सबसे पहला है समाजवादी सिद्धांत। सोशलिस्ट प्रिंसिपल को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। गांधीवादी सिद्धांत को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। इसमें उदारवादी सिद्धांत को शामिल किया गया है। और उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के भाग 4A के अंतर्गत जोड़ा गया, जो कि 1976 में स्वर्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से। इसका स्रोत है USSR के संविधान, जो पहले सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है इसको मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा। पहले इनकी संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। प्रमुख कर्तव्य है कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। अभी आपको याद होगा कि इसी मानसून सत्र में 3-4 दिन पहले ही देश की संसद ने वंदे मातरम का अनादर करने पर दंड के प्रावधान संबंधी कानून को पारित किया है। तो देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य तो देश के नागरिकों के कर्तव्य हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिनको आप हल्के में नहीं ले सकते, जिनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। देश की एकता और अखंडता की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है। देश का पर्यावरण सुरक्षित रहे हर नागरिक का कर्तव्य है। देश के स्वतंत्रता के प्रति अपना बलिदान करने वाले लोगों के प्रति आदर और सम्मान करना ये आपका अपना कर्तव्य है। आप उन देश की संस्कृति का संरक्षण करना आपका कर्तव्य है। देश की विविधता का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। देश के जीव जंतुओं और देश के पर्यावरण और की रक्षा करना, उसके प्रति एक संवेदनशीलता का परिचय देना ये आपका कर्तव्य है। देश की ऐतिहासिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर के प्रति संवेदनशील नागरिक की तरह व्यवहार करना, उन्हें संरक्षण करने में योगदान देना ये आपका कर्तव्य है।
तो इस प्रकार से आपके कुछ कर्तव्य हैं। आपको जो अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार के माध्यम से आपको समानता का अधिकार दिया गया है, विभेद रहित वातावरण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सरकार, कानून, संविधान या संसद किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कर सकती। ये देश के संविधान ने आपको दिया है। और मौलिक अधिकार आपकी वो ताकत है जिसका उल्लंघन या जिसके विरुद्ध कोई सरकार भी नहीं जा सकती, और जाती है तो आप कोर्ट में जा कर के उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं, और कोर्ट अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो मौलिक अधिकार के माध्यम से आपको न्याय देती है। तो आपको सरकार ने, आपको संविधान ने इतनी ताकत दी है, इतना अधिकार दिया है, इतना संरक्षण दिया है और लिखित में दिया है, तो बदले में आपका ये कर्तव्य है कि आप भी संविधान के मूल्यों का आदर करें, राष्ट्र का आदर करें, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी का आदर करें, क्योंकि आपका अस्तित्व, आपका वजूद, आपकी पहचान राष्ट्र से है। राष्ट्र की नागरिकता ही आपकी पहचान है। इस धरती पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पहचान नहीं है, किसी देश में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी अगर आपके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है। और वो अगर आप भारत की नागरिकता आपके पास है तो भारत के प्रति उसी स्तर का आदर, सम्मान और उसी प्रकार की जो आपके अंदर एक सद्भावना राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। और इसी भाव को हर नागरिक में पिरोने के लिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई, जिससे कि हर नागरिक अपने देश और अपने बीच के कनेक्शन को, उसकी गहराई को, उसकी गंभीरता को समझे और अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़े और देश को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में एक लंबा संघर्ष रहा है कि कौन किससे ज़्यादा महत्व रखता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में समय समय पर विभिन्न मामले जाते रहे। तो प्रारंभिक दौर में चंपाकम दुराई राजन मामला 1951 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसमें कि ये कहा गया कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर है। फिर 1967 में गोलकनाथ मामला पहुँचा, जिसमें मौलिक अधिकार में संसद मौलिक अधिकार में कटौती या संशोधन नहीं करती, इस प्रकार का वक्तव्य या इस प्रकार का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार से 24वां 25वां संविधान संशोधन 1971 में आता है और संसद ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को तरजीह दी, और उन्होंने कहा कि विशेष रूप से अनुच्छेद 39B और 39C को प्राथमिकता देने का प्रयास किया। यानी ये एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है 71 का, जिसमें कि उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39B और 39C को मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व दिया। फिर बात आती है 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया मिनर्वा मिल्स मामले में कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और उनके बीच संतुलन ही संविधान का मूल ढांचा है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक संतुलन स्थापित करने की बात कही। इसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और मूल ढांचे की अवधारणा भी एक बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली बात है बच्चों के लिए, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। संशोधन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। इसमें 3 प्रकार से संशोधन के प्रावधान है, एक साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा। और केशवानंद भारती मामला 1973 में आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 13 जजों की ऐतिहासिक बेंच के द्वारा फैसला दिया गया और कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट नहीं कर सकती। और मूल ढांचे के तत्व में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवाद, मौलिक अधिकार आदि। और मूल ढांचे के अंतर्गत कौन से तत्व हैं, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि, इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया गया है। तो इस प्रकार से अंत में हम निष्कर्ष पे आते हैं और देखते हैं कि मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाते हैं और मूल ढांचे के सिद्धांत में संविधान की मूल आत्मा और लोकतांत्रिक मूल्यों को किसी भी राजनीतिक मनमानी से सुरक्षित रखा है। तो इस प्रकार से चेक एंड बैलेंस की एक संतुलन बना रहे, सरकार भी अपनी लिमिट में रहे, नागरिक भी अपनी लिमिट में रहे और सब एक दूसरे अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील रहें, जिससे कि राष्ट्र को क्षति न पहुँचे, राष्ट्र की एकता अखंडता सुरक्षित रहे और राष्ट्र अपनी पूरी ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर, संतुलन के पथ पर, कल्याण के पथ पर आगे अनवरत रूप से, आबाद रूप से बढ़ता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।